गुजरात में हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री या किंग या सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी बनाएगी गुजरात राज्य में चौथी बार अपनी सरकार या कांग्रेस पार्टी करेगी गुजरात राज्य में वापसी। इसी बीच अभी अभी आया है एक चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुजरात राज्य में विधानसभा की 182 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह वो 92 है। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 92 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं गुजरात राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों को देखते हैं जिलावार जिला की किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए बात करते हैं गुजरात के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता अमरेली जिला। अमरेली में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की। तो अगला जिला आता है बनासकांठा जिला। बनासकांठा में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 6 सीटें आने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बनासकांठा में मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट आने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात के। तो अगला जिला आता आनंद। आनंद में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट आने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी गुजरात राज्य में मजबूत होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इस लिहाज से देखा जा रहा है गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मजबूत होने का अनुमान है। ये एक सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आपको फिर बता दें ये एक सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की। तो अगला जिला आता भरूच। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 3 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की। तो अगला जिला आता अरावली। अरावली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार तीनों की तीनों सीटें जाने का अनुमान है। यानी अरावली जिले में इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अरावली जिले में इस बार मजबूत होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता गुजरात का भावनगर। भावनगर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीटें और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाते में भी 1 सीट आने का अनुमान है और अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गुजरात का छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। तीनों ही विधानसभा की सीटें इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इस बार देखा जा रहा छोटा उदयपुर में बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत होती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात के। तो अगला जिला आता है राजकोट। राजकोट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गुजरात का अहमदाबाद जिला। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं।
बीजेपी पार्टी के खाते में 21 विधानसभा सीटों में से इस बार 18 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अहमदाबाद जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला आता है दाहोद जिला। दाहोद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। दाहोद जिले में इस बार देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में इस बार दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला आता है गांधीनगर। गांधीनगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 2 सीटें आने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गुजरात का डांग। डांग में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 ही विधानसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात के, तो अगला जिला आता है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 2 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। गिर सोमनाथ में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। भैया अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला आता है जूनागढ़। जूनागढ़ में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला था जामनगर। जामनगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जामनगर जिले में भी मजबूत होती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला आता है महसाणा। महसाणा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी महसाणा में भी मजबूत होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला था खेड़ा। खेड़ा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। इस बार देखा जा रहा है खेड़ा जिले में दोनों ही पार्टियों में यानी बराबरी का मुकाबला हो सकता है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है और अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला था कच्छ। कच्छ में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की, तो अगला जिला आता है माहीसागर। माहीसागर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। तीनों ही विधानसभा की सीटें इस बार बीजेपी पार्टी खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गुजरात का मोरबी जिला। मोरबी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है।
वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गुजरात का नर्मदा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला आता है पंचमहल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें यानी पंचमहल जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है नवसरी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला था पाटन में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें आने का अनुमान है। पाटन में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है यानी बराबरी का हो सकता है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला आता है साबरकांठा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गुजरात का पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला था बोटाडा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में दोनों की दोनों विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है सूरत में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 12 सीटें आने का अनुमान है। सूरत जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी मजबूत होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला था सुरेंद्रनगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला था तपी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीटें आने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीटें आने का अनुमान है। तपी जिले में इस बार गुजरात के में दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में दोनों ही पार्टियों में इस बार दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है यानी बराबरी का मुकाबला हो सकता है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला आता है देवभूमि द्वारका में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला था वडोदरा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वडोदरा में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है यानी बराबरी का 50-50 का और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं गुजरात की तो अगला जिला था वलसाड़ा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें यानी वलसाड़ा जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। तो दोस्तों गुजरात की 182 विधानसभा सीटों को ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 182 विधानसभा सीटों में से 121 सीटें
खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी खाते में 182 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।